गाय का सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसका रंग सफ़ेद होता है तथा इसके सींग जो होते हैं या तो बहुत छोटे होते हैं नर में, या जो है बिल्कुल सीधे ऊपर के लिए जाते हैं। इसका शरीर जो होता है वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है, यानी आगे से पीछे के लिए लगभग बराबर होता, कहीं पर झुकाव नहीं होता है। नमस्कार, एयर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लीजिए, आज हम बात करने वाले हैं गंगा तेरी प्रोजेक्ट्स की। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि गंगा तेरी एक तरह की नस्ल की गाय है और इसी को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट वाराणसी में शुरू किया जा रहा है। तो लीजिए, फिर से अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे इस नस्ल की गाय की खूबियों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे गंगा तेरी नस्ल की जो गाय है वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, वाराणसी और बलिया ज़िलों में और बिहार के कुछ ज़िलों में ही पाई जाती है। यानी कि अगर आप दूसरे ज़िलों की बात करें तो हिंदुस्तान के हर ज़िले में ये गाय नहीं पाई जाएगी। इस नस्ल की गाय काफ़ी दुधारू होती है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया और गाज़ीपुर तथा बिहार के रोहतास और शाहबाद ज़िले में इसके कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पर ये ज़्यादातर पाई जाती है। ज़्यादातर ये वाराणसी में ही पाई जाती है, इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है गंगा तेरी, इसे वाराणसी में ही लाया जा रहा है। इस गाय की खूबी की बात करें तो सबसे पहले बात आती है दूध देने की। तो ये 8 से 16 लीटर तक दूध प्रतिदिन दे सकती है, लेकिन फिर भी इस नस्ल की गाय की संख्या काफ़ी कम है। वही गंगा तेरी नस्ल की गाय सफ़ेद या भूरे रंग की होती है। माथा उनका उभरा हुआ होता है और सीधा होता है, चौड़ा होता है। पलके, थूथन, खुर और पूंछ आमतौर पर काले रंग की होती है। वहीं यूपी में गंगा तेरी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी के गौशालाओं में संवर्धन किया जा रहा है। ऐसे में जानते हैं कि गंगा तेरी की गाय की पहचान किस तरह से की जाती है और इसकी खासियत क्या होती है। गंगा तेरी जो गाय है, इसकी जो नस्ल है वो विशुद्ध देसी नस्ल ही कही जाती है। इस नस्ल की गाय हमने जैसे आपको बताया कि बिहार के कुछ ज़िलों में और यूपी में ही पाई जाती है और इसको बढ़ावा देना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर दूध की बात करें तो इसका दूध बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी होता है और इसकी संख्या अभी फ़िलहाल हम आपको बताना चाहेंगे करीब 2 से 2.5 लाख गाय ही बची हैं। जबकि इसकी कीमत की हम बात करें तो लगभग 40 से 60 हज़ार रुपये तक में ये गाय मिल जाती है। गंगा तेरी नस्ल की जो गाय है वो बहुत ही खूबसूरत भी लगती है। हम आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि कितनी खूबसूरत ये होती है। गंगा तेरी की आंखें भी आप देखें तो बिल्कुल काली होती है। दोनों सींग छोटे और नकीले होते हैं, दोनों सींग फैले हुए होते हैं, कान नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, पूंछ लंबी और काली होती है। गाय और बैल दोनों के सींग होते हैं। प्रौढ़ बैलों के शरीर की अगर हम बात करें तो ऊंचाई कम से कम 142 सेंटीमीटर और गायों की लगभग 124 सेंटीमीटर तक होती है। प्रौढ़ बैलों का वज़न करीब 340 से 400 किलोग्राम तक होता है और जो गाय होती है गंगा तेरी, उनका जो वज़न होता है 235 से 250 किलो का होता है। तो यानी कि गंगा तेरी की जो गाय है, इसको नस्ल को बचाना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ये ख़त्म भी होती जा रही है। आजकल दूध ज़्यादा देने वाली गायों की मांग रहती है, ऐसे में जर्सी या दूसरी जो गाय हैं उनकी मांग ज़्यादा है। लेकिन हमारे देश की जो विलुप्त होती जा रही हैं गाय, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये गंगा तेरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो नस्ल है गंगा के आसपास, यानी कि जो एरिया है जहाँ पर ये पाली जाती है, गंगा तट के किनारे ही पर ये रहती है, इसीलिए इसका नाम गंगा तेरी पड़ा गया है। लेकिन अब इस नस्ल के बचाव के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। हमारे जो किसान भाई हैं उनसे कहना चाहेंगे कि अगर वो गंगा तेरी गाय का पालन करते हैं तो काफ़ी कम कीमत में इससे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वो कर सकते हैं। यानी कि हमने आपको कीमत के बारे में भी बताया कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप दूसरी गायों को लेने जाएंगे तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये दूध भी ज़्यादा देती है और कीमतें भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये करीब 40 से 60 हज़ार रुपये
रुपए में एक गाय मिल सकती है, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में तो ये आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो गंगा तीरी प्रोजेक्ट्स को लेकर हम आपको नियमित रूप से बताते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि गंगा तीरी नस्ल की जो गाय होती है उनमें किस तरह की बीमारियों का होने का ख़तरा होता है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।